आज मिलवाने जा रहा हूँ आपको कैसे नौजवान से जिसने अपने वालिदैन की याद में उनकी इस्तेमाल शुदा बेडफोर्ड बस खरीदी और 50 से 60 लाख लगा के ऐसे तैयार करवाया कि हर गुजरने वाले शख्स की मरकज़े निगाह बन गई। जी वही 1973 में हमारे नाना जान बेडफोर्ड एक शहर है यूके में, वहाँ से इस गाड़ी को उधर से एक्सपोर्ट किया। हमारे जो दादा जान थे उन्होंने यहाँ पर रिसीव किया और उसके बाद 1973 से लेकर 2013 तक इस गाड़ी की यहाँ सर्विस है। मुझे बताइएगा कि राउंड अबाउट कब कितने एक्सपेंस आ गए इस पे रेडी कराने में। अगर गाड़ी को परचेस की भी आप डालें तो उसके बाद उन्होंने 2 मरतबा इस पर काम करवाए, वो सारा साल सवा साल में, तो उसकी जो टोटल कास्ट है इन द रीजन ऑफ बिटवीन 50 to 60 लाख रुपीस पाकिस्तानी। आज मैं आपको मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ कि आप सुनेंगे तो खुशी के मारे आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। ये मोहब्बत सिर्फ गाड़ी के साथ नहीं है, ये मोहब्बत है अपने वालिदैन के साथ, अपनी विरासत के साथ और अपने आबा अजदाद के साथ। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं नासिर अली। 1973 में इनके दादा ने इंग्लैंड से बेडफोर्ड बस इंपोर्ट की थी, जो कि बाद में कई दहाइयों तक पाकिस्तान की रोड्स पे चलती रही। बाद में कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से इनको बस सेल करना पड़ी और बाद में नासिर भाई और इनके दीगर भाई इंग्लैंड चले गए और फिर 2022 में ये वापस आके इन्होंने बस खरीदी, क्योंकि इनको अपने आबा अजदाद के साथ, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत थी, उनकी याद थी इस बस में कि ऐसे गाड़ी को तैयार किया कि गुजरने वाला हर शख्स गाड़ी को रुक के देखता है और साथ इसमें सेल्फियां लेते हैं। ये मोहब्बत की कहानी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राशिद। नासिर भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है करमल्ला। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत ही अच्छी गाड़ी तैयार कराई हुई है बेडफोर्ड बस। तो इसकी क्या कहानी है, इसको गाड़ी को आपने क्यों तैयार करवाया और अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड जो बोल रहे थे कि कैसे आपके दादा ने परचेज की थी, फिर आपने सेल की, फिर आपने दोबारा इसको परचेज किया, वो सारी कहानी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये बस जो है इसकी बहुत आसान हिस्ट्री है इस इलाके से, मिड बेंसी से। हमारा जो रिहाश है, पहले तो हम इधर काकरा टाउन में रहते थे। 1963 में जब मंगला डैम की बुनियाद रखी गई तो हमें वहाँ से गैराबाद करके हमें न्यू काकरा टाउन बस के पीछे साइड, हमारे जो दादा जान थे हाजी मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्होंने ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया 1963। मुझे बताइएगा कि आपके दादा ने किस सन में ये गाड़ी इंग्लैंड से इंपोर्ट की थी पाकिस्तान में? जी वही 1973 में हमारे नाना जान बेडफोर्ड एक शहर है यूके में, वहाँ से इस गाड़ी को उधर से एक्सपोर्ट किया। हमारे जो दादा जान थे उन्होंने यहाँ पर रिसीव किया और उसके बाद 1973 से लेकर 2013 तक इस गाड़ी की यहाँ सर्विस है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये गाड़ी वापस हमने अपनी फैमिली में इंक्लूड इसलिए की है कि उनकी याद ताज़ा हो जाए। मुझे बताइएगा कि कोई पर्सनल रीज़न हुई आपने सेल कर दिया, फिर वापस खरीदने का ख्याल कैसे आया और सेल क्यों की गाड़ी? बचन बात ये थी कि हमारी जो सारी फैमिली थी यहाँ से यूके मूव हो गई थी। पर्सनल मामला थे, हम प्रदेश में रह रहे थे और गाड़ी जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हाजी मुरवत खान और दूसरे हाजी शौकत अली छोटे अबू, वो हम सब वो अल्लाह के प्यारे हो गए, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन नहीं था यहाँ देखभाल करने वाला। तो ये गाड़ी जो है ना काफ़ी खस्ताहाल हालत में थी और मैं उस बात से बहुत तकलीफ़ होती थी कि देखें उनकी यादें इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई हैं और हम इसको अच्छे तरीके से निभा नहीं सक रहे। तो हमारे अब उधर अपने मामला थे, काम की फुर्सत अभी आप देखें जो भी इधर से जा रहा है एक किस्म का इस गाड़ी को सलाम कर रहा, बस इस गाड़ी को नहीं उनकी यादों को सलाम कर रहे हैं, बिकॉज इस गाड़ी की पहचान है। हर इंसान वो जब ये देखते हैं उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये प्रोग्राम था और मुश्किल बात ये थी कि हमें पता नहीं था कि गाड़ी कहाँ है, तो बड़े मुश्किल से किसी ज़माने में जब गाड़ी ट्रक चोरी हो जाते थे तो हर चुंगी पर, हर होटल पर वो इतला देते थे कि यार इस रंग का, इस शेप का, इस नंबर का, कि आप कहाँ कोई चीज़ गाड़ी की देखी हो तो आप हमें इतला करना। तो बड़े मुश्किल से हमें चकवाल में ये गाड़ी मिली। वहाँ हमारे पाकिस्तानी भाई थे, वो इसको उसी सूरत में वो, बल्कि उन्होंने वो इसका नंबर जो था AJK 68 उन्होंने वो भी रिप्लेस नहीं किया। वही जेरिकास ट्रांसपोर्ट के नाम पर ये गाड़ी 1963 में काम शुरू हुआ है ट्रांसपोर्ट का। 1973 से लेकर 2023 तक
वही नाम पर ये गाड़ी वहाँ भी चलती रही। बताइएगा कि फिर आपने जब इसको तैयार करवाया तो कहाँ से तैयार करवाया, कितना खर्चा आया? खर्चे की बात मैं क्या आपको बताऊं, देखें शो का कोई मूल नहीं होता है, पर देखें हमने उनकी याद को ताज़ा किया तो उसका पैसे का कोई मसला नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह का पाक खासूसी कर्म है, सिर्फ मजबूरी की वजह से हमें इसको सेल करना पड़ा, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमें नवाजा है कि हम इस गाड़ी को वापस अपने दिल के पास रख लें। ठीक है, तो हमने उस वक्त 2013 में तकरीबन 12-13 लाख रुपीज़ की ये गाड़ी बेची थी। जब पहली उनके साथ बात की तो उन्होंने हमसे 27 लाख मांगा डिमांड की। ठीक है, रही गल बात काम की, मुख्तलिफ शहरों में इसका काम हुआ है, चिनोइट ऐसे ही मेरा ख्याल अल्फाज है, फिर गुजरांवाला और गुजरात, मुख्तलिफ शहरों में इसका काम आपने देखी है। गाड़ियों ने बहुत कसरत के साथ, प्यार के साथ गाड़ी को तैयार किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल तो नहीं है कि अल्लाह पाक हमें इतनी इज़्ज़त अता फरमा रहे हैं, पर अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि आज उनके तफ़ैल वो मज़दूर थे, मेरे भाई थे, उनकी मेहनत आज रंग लाई है। और यहाँ आप देखें जो भी जा रहा है सलाम कर रहा है और गाड़ी से तस्वीरें ले रहा है। मुझे बताइएगा कि राउंड अबाउट कब कितने एक्सपेंस आ गए पे रेडी कराने में? अगर गाड़ी को परचेस की भी आप डालें तो 70 से 80 लाख रुपया लग जाए। 25 लाख की बस खरीदी आपने वापस और डबल से ट्रिपल यानी कि खर्चा किया, 70 लाख तक डेकोरेशन इसकी हुई। तकरीबन 20 लाख की हमने ली थी और 20 लाख की हमने ली थी और उसके बाद इस पर 2 मरतबा काम हुआ है। हमारे छोटे भाई जो उनका नाम रियासत अली है वो आए, मेरे भाई सिकंदर ने इसको तलाश तो कर लिया था, फिर ख़रीदने के जो सब काम था वो मेरे चौधरी रियासत अली साहब वो आए, उन्होंने एक्वायर की और उसके बाद उन्होंने 2 मरतबा इस पर काम करवाए, वो सारा साल सवा साल में। तो उसकी जो टोटल कास्ट है इन द रीजन ऑफ बिटवीन 50 to 60 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपने रेडी की, लेकिन जब आपके वालिदैन की यादें थी इसमें, लेकिन जब आपने रेडी की तो सारा कुछ नया लग गया, तो क्या आप भी यादें वैसे ही हैं या क्या? नहीं, आपको एक बात मैं बताना भूल गया, इसमें गाड़ी में बाकी सब चीज़ नहीं है, सिर्फ स्टीयरिंग और डैशबोर्ड हमने वही पुराना रखा हुआ है। आप वो स्टीयरिंग जिस पे आपके दादा के हाथ थे, आपके वालिद के हाथ के निशान थे, वो आपने चेंज नहीं किया? यादें तो कीमती हैं हमारे लिए और लिमिट वैसे के लिए, बट वो स्टीयरिंग और वो डैशबोर्ड वो ही रहा है, वो इसलिए कि उन्होंने उस पर मेहनत मजदूरी की थी, खून पसीना। बहुत शुक्रिया नासिर भाई। ये तो नाज़रीन, ये थी मोहब्बत की लाजवाब दास्तान, कैसे इन्होंने अपने दादा की खरीदी हुई गाड़ी वापस परचेज़ की, कैसे इसको तैयार कराया। उम्मीद है आपको इनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।